आप लोगों को भी छुट्टी दे रहे हैं। महोदय, सभापति महोदय, मैं शिक्षा विभाग के कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ महोदय। मैं कहना चाहती हूँ महोदय कि बड़ी उम्मीद से लोग सरकार की ओर देख रहे थे, निहार रहे थे महोदय कि गरीबों की हितैषी सरकार शायद आई है तो नौकरियों की बौछार होगी, संविदा कर्मी स्थायी होंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा वगैरह बहुत सारे सपने देखे थे महोदय। लेकिन एक कहावत है महोदय, गए थे हरिभजन को कोटन लागे कपार। महोदय लगता है कि लोगों को लगा कि शायद भजन सुनने के लिए गए हैं, लेकिन तिलक लगा के उनके वापस भेज दिया गया। सब तरफ जैसे पूछ रहे थे कि यूपी में का बा, तो हम बोले बाबा बा। महोदय, ये जो दिया गया है महोदय, ये बड़ा हास्यास्पद है महोदय। मैं सदन को बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से महोदय कि बताया गया है कि 6 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हो गए कोविड-19 के कारण महोदय। तो क्या इन बच्चों को बाहर निकाला गया था महोदय? हम सदन को आपके मार्फत बताना चाहेंगे महोदय कि स्कूल बंद हुए थे महोदय, ना कि बच्चों को स्कूल से बाहर किया गया। और ये डाटा सदन में गुमराह करने वाला डाटा पेश किया गया है महोदय। ये इसमें लिखा गया है कितने बच्चे स्कूल से बाहर हो गए महोदय। तो कम से कम जब ये बनता है बुक महोदय, तो इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। बाहर बच्चे नहीं हुए, अब उनको लाने का क्या प्रयास हो रहा है ये बताना चाहिए महोदय। हम देख रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था सेतु पाठ्यक्रम। चलिए, ये तो चला ही आ रहा है। निदानात्मक शिक्षा मतलब रेमेडियल क्लासेस, बहुत बड़ा नाम। लोगों को लगा कि पता नहीं क्या क्या ये सरकार शुरू करने वाली है। डहर ऐप, माननीय मंत्री जी, डहर ऐप बनाइए कि घर ऐप बनाइए। जब तक इन लुभावने शब्दों से दूर हो करके शिक्षकों पे ध्यान नहीं दीजिएगा, तब तक कुछ नहीं होगा महोदय। कहते हुए बड़ी आश्चर्य होती है महोदय कि आज इरफान भाई बैठ महोदय, आज शिक्षकों को महोदय कभी टोला शिक्षक बना दिया जाता है महोदय। आज हमें लगता है कि अगर शिक्षा विभाग की बात करें तो सबसे बड़ी बात शिक्षकों के सम्मान की होती है महोदय। कभी उन्हें टोला शिक्षक बना दिया जाता है, कभी चावल बांटने में लगा दिया जाता है महोदय, कभी तो अभी तो हद हो गई, अभी तो महोदय जाति और आवासीय बनाने के लिए शिक्षकों को लगाया जा रहा महोदय। तो हमें लगता है कि सीओ और बीडीओ की जवाबदेही दे देनी चाहिए महोदय। शिक्षकों को सारे कार्य करने के लिए कहा गया है महोदय, सिवाय उनको जो मूल कार्य है महोदय, शिक्षकों को जो गैर शैक्षणिक जितने कार्य हैं महोदय, सारे कार्य करने के लिए कहा जा रहा, सिवाय जो उनका मूल कार्य है पढ़ाना, उससे दूर करके शिक्षकों को सारे तरफ का कार्य करने बोला जा रहा महोदय। अभी हमारे पूर्व वक्ता माननीय सदस्य बैजनाथ राम जी बात कर रहे थे, मध्याह्न भोजन कुपोषण को बचाने का काम हो रहा है। मैं सदन को बताना चाहती हूँ महोदय, मध्याह्न भोजन, हमें हंसी आती है, गरीबों की हितैषी कहने वाली सरकार महोदय, मध्याह्न भोजन की जो राशि है महोदय, मध्याह्न भोजन योजना की, उसे विद्यालयों में नहीं भेजा गया है महोदय। इस योजना में भी लूट की नियत से फूड पैकेट की व्यवस्था राज्य सरकार कर रही थी महोदय। जब देखने लगी कि गर्दन फंसने वाली है तो हड़बड़ी में फिर इसे रद्द कर दिया गया महोदय। ये सरकार गरीबों की मसीहा करके आज बच्चों के मुंह से निवाला ले रही है महोदय। इसका मकसद ही यही था महोदय कि बच्चे कुपोषित न हो,
पढ़ने के बाद उनको कम से कम मध्याह्न भोजन मिल सके। महोदय, एक बात जरूर बताना चाहेंगे, मैं माननीय सदस्यों से हाथ जोड़ के आग्रह करती हूँ कि उस बातों को हम रखना चाह रहे महोदय जो पूरे सदन को जानकारी होनी चाहिए महोदय, क्योंकि हम झारखंड के लोग कम से कम खड़े हो जाएंगे तो कैसे होगा? यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के लिए आए हैं महोदय, इसलिए महोदय हमें अपनी बातों को रखने दिया जाए। महोदय, एक बात है महोदय, बोलिए 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 आप बोलने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए महोदय। एक बहुत ही जरूरी सूचना महोदय इस सदन को हम देना चाहते हैं महोदय। शिक्षा विभाग के द्वारा जो भी संचालित योजनाएं का क्रियान्वयन करना है महोदय, इन सारी योजनाओं की राशि HDFC बैंक में रखने की अनिवार्यता की गई है महोदय। शिक्षा विभाग में जो भी संचालित योजनाएं चल रही है महोदय, उन सारे की जो भी राशि है वो HDFC बैंक में रखने की अनिवार्यता का ये तुगलकी फरमान महोदय, आप खुद एक माननीय वरिष्ठ सदस्य महोदय, हम जानना चाहते हैं आज यहाँ सदन में जो भी लोग हैं स्पष्ट बताएं कि क्या HDFC बैंक की शाखा हर ब्लॉक में है महोदय? अगर हम अपने विधानसभा की बात करते हैं महोदय, तो सतगावा मरकच्चो जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र से क्या बच्चे झुमरी तिलैया में आएंगे महोदय खाता खुलवाने के लिए या पैसा निकासी के लिए महोदय? माननीय मंत्री जी, ऐसे तुगलकी फरमान को हर हाल में हटाना चाहिए। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं, ये जो अग्रणी बैंक है उसमें पैसा रखा जाता है, ना कि HDFC बैंक जैसे ऐसे छोटे बैंकों में। इसलिए हमारा आग्रह होगा महोदय, इसे ध्यान देने की आवश्यकता है। महोदय, अभी हमारे माननीय सदस्य बैजनाथ राम जी कस्तूरबा गांधी की बात कर रहे थे महोदय। इसमें जो 57 नए ब्लॉक थे महोदय, उसमें भी फंड उपलब्ध करा दिया गया, पद का सृजन हो गया, भवन निर्माण हो गया महोदय, लेकिन अब तक पद की स्वीकृति नहीं हो पाने के कारण महोदय अभी तक शिक्षिकाओं की नियुक्ति नहीं हो पाई है। वजह यह है महोदय कि कस्तूरबा गांधी वाले शिक्षिकाओं को ही झारखंड आवासीय विद्यालय में भेजा जा रहा है। अब इसके कारण एक तो कस्तूरबा गांधी में कम शिक्षिका थी, अब ये दोनों एक बार कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय या तो फिर झारखंड आवासीय विद्यालय, दोनों ही अब नहीं चल पा रहा महोदय, क्योंकि यही के शिक्षिकाओं को वहां भेजा गया। तो हम चाहते हैं महोदय कि इसमें जल्द से जल्द इसमें व्यवस्था हो, शिक्षकों की नियुक्ति हो महोदय, ताकि दोनों विद्यालय अच्छे ढंग से चल सके। ये गरीब गुरुओं के लिए खोला गया है महोदय। अगर हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहते हैं तो उनको स्टडी मटेरियल चाहिए महोदय। यहाँ हम जानना चाहेंगे सरकार से महोदय, माननीय मंत्री जी हैं, कि आखिर पिछली हमारी जो माननीय रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली सरकार थी, सभी छात्र छात्राओं को ससमय किताब उपलब्ध कराया जाता था, परंतु आज वो किताब कहाँ है महोदय, वो टैब कहाँ है महोदय, समझ में नहीं आ रहा है। तो आखिर बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे महोदय? झारखंड गठन के उपरांत से ही महोदय शिक्षा विभाग पदाधिकारियों की कमी से जूझ रहा है। हमें लगता है कि माननीय मंत्री जी, सबसे पहले पदाधिकारियों की कमी को दूर करने की आवश्यकता है, इसलिए कि झारखंड शिक्षा सेवा के अधिकतर पदाधिकारी या तो सेवानिवृत्त हो गए हैं महोदय, या फिर विभागीय पदाधिकारी कई वर्षों से ये पद रिक्त है। तो हमें लगता है कि 26 महीने पूर्ण होने के बाद में भी महोदय जिला शिक्षक अधिक का पद, जिला पदाधिकारी, क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक के पद अभी भी रिक्त है महोदय। एक पदाधिकारी जो महिला पदाधिकारी है महोदय, सुन के हैरान होंगे महोदय, इस कमी को दूर करने के लिए क्या किया गया वो हम बता रहे महोदय। एक महिला पदाधिकारी, उन्हें कई जगह भार दिया गया, वो हम बता दे रहे महोदय। पहले उनको जिला शिक्षा पदाधिकारी है महोदय, उनको जिला शिक्षा अधीक्षक का प्रभार दिया गया, पुनः उनको क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का भार दिया गया महोदय।
फिर उसे जिला शिक्षा अधीक्षक का एक्स्ट्रा प्रभार दिया गया, जिला शिक्षा पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, कई शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्राचार्य का प्रभार दिया गया, एक महिला पदाधिकारी महोदय 8-9 विभाग में। अब आप बताएं कि ऐसे में वो कौन सा काम सही ढंग से कर पाएगी? फिर हम पदाधिकारी को दोष कैसे देंगे महोदय? हमें लगता है अगर हम छात्र छात्राओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें महोदय सतत निरीक्षण और अनुश्रवण की आवश्यकता होती है। अगर हम ऐसे कार्य करेंगे महोदय तो शिक्षा व्यवस्था को चलाने की औपचारिकता तो हो सकती है महोदय, लेकिन गुणवत्ता के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए इसमें तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है महोदय, वरना हम कहेंगे नौकरशाह बेपरवाह, सरकार लापरवाह और शिक्षा व्यवस्था तबाह। महोदय हमें लगता है आपका 2 मिनट आप सब पूरे सदन इस बात को जानता है महोदय, नेतरहाट विद्यालय महोदय हम लोगों का गौरव है, पूरे देश का गर्व है महोदय। आज हमें कहते हुए खुशी हो रही है कि इस प्रतिष्ठित संस्थान से कितने सारे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस आज शोभा बढ़ाए है महोदय। आपके मार्फत हम सदन को बताना चाहेंगे महोदय कि 2017 के जून में समिति गठित हुई थी महोदय, और ये समिति जून 2020 में समाप्त हो गई। लेकिन दुर्भाग्य महोदय कि अभी तक इसका पुनः जो समिति गठित होनी चाहिए वो नहीं हुआ है। माननीय मंत्री जी, आज भी हमें लगता है जो इस लॉबी में पदाधिकारी बैठे उसमें से कितने सारे इसी नेतरहाट विद्यालय के से पढ़ के निकले हुए हैं, और आज इसकी ऐसी व्यवस्था महोदय आश्चर्य होता है देख करके महोदय। एक बात हम सदन को बहुत गंभीरता पूर्वक बताना चाहेंगे महोदय, आज हमें शिक्षा में आगे बढ़ करके यहाँ के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण संस्कृति युक्त शिक्षा देने की आवश्यकता है, लेकिन आज ये सरकार भाषा विवाद उत्पन्न करा करके हम सबको लड़ाने का कार्य कर रही है महोदय। उर्दू लिखने पढ़ने की भाषा है महोदय, 24 जिलों में उर्दू को क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया, तो क्या महोदय हिंदी लिखने पढ़ने की भाषा नहीं है? आखिर इसे क्यों हटाया गया महोदय? आपस में लड़ाने वाली ये क्यों हो रहा है महोदय? अभी लोबिंदा बोल रहे थे, अभी आप 6 शिक्षक के बारे बता रहे थे लोबिंदा, आप वरीय सदस्य महोदय प्लीज आग्रह करते महोदय 2 मिनट, बहुत जरूरी बात है महोदय, ये आपके लिए भी जरूरी बात है महोदय। 1 मिनट में समाप्त करिए। देखिए इसमें महोदय 1 मिनट में समाप्त करिए। राज्य सरकार जहां युवाओं को, बेरोजगारों को भाषा विवाद में लड़ा रही है महोदय, वहीं राज्य के स्वीकृत पदों पे नियुक्ति का बड़ा खेल हो रहा है। ये हम पूरे सदन को अवगत कराना चाहेंगे महोदय। इसमें पिछली सरकार जो हमारी सरकार पूर्व में रघुवर दास की सरकार थी महोदय, राज्य के उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के पद स्वीकृत किया गया था महोदय, जिसमें शिक्षकों की नियुक्ति झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुआ था महोदय। आज की बात हम बता दे रहे महोदय, स्वीकृत शिक्षकेतर कर्मियों के पदों पर आउटसोर्सिंग कंपनियों को नियुक्ति का जिम्मा दिया गया है महोदय। और ये आउटसोर्सिंग कंपनियां क्या कर रही है महोदय? ये मनमाने ढंग से 1.5 लाख 2 लाख वसूल करके आज वो नियुक्ति करा रही है महोदय। उसमें कोई रोस्टर का पालन नहीं हो रहा महोदय, कोई स्थानीयता का नहीं देखा जा रहा महोदय। और हम लड़ाई लड़ते हैं युवाओं के लिए कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग के लोगों की नौकरी स्थानीय लोगों का होगा महोदय। ऐसे स्थानीय लोगों को नौकरी होगा महोदय, ये भाषण नहीं महोदय, ये हम विपक्ष के हैं इसलिए नहीं बोल रहे महोदय, ये बहुत गंभीर विषय है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को, आपको ये पूरे सदन को संज्ञान में लेने की आवश्यकता है महोदय। आज हम लड़ाई लड़ रहे तृतीय चतुर्थ वर्गीय जो भी कर्मचारियों की नियुक्ति होगी, स्थानीय लोगों को हो, आदिवासी मूलवासी पिछड़े लोगों को हो महोदय, और ये आउटसोर्सिंग कंपनियां महोदय, ठीक है, ये आउटसोर्सिंग कंपनियां जो बिना रोस्टर का पालन किए हुए कर रही है महोदय। समय समाप्त हो गया, आप बैठ जाइए महोदय। महोदय 1 मिनट महोदय, प्लीज महोदय 1 मिनट महोदय 1 मिनट महोदय। अभी पारा शिक्षकों की बात हो रही थी महोदय, पारा शिक्षकों का मानदेय तो दिन प्रतिदिन जो बढ़ना होता है वो बढ़ता है मंत्री जी। आज पारा शिक्षक
ऊपर से शांत दिख रहे और अंदर से उनको आग लगी हुई है। वो मानदेय नहीं चाह रहे थे, वो वेतनमान चाह रहे थे। एक ही मांग उनका, सिर्फ और सिर्फ वेतनमान। आज उनका 10 करोड़ रुपया जो उनका। आप तो समाप्त करें, आप समाप्त कर दिए, समाप्त कीजिए, आप बैठ जाए, सभापति महोदय बैठ जाए, बैठिए, आप बैठिए, माननीय सदस्य बैठ जाइए, आपका समय समाप्त हो गया। फिर महोदय उस शिक्षा के बारे में हम कहना चाहेंगे महोदय कि अगर हम बच्चों को झारखंड से बाहर नहीं भेजना चाहते हैं, यूक्रेन जैसे देश में नहीं भेजना चाहते हैं महोदय, तो हमें उस शिक्षा पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है महोदय। 100 से ज्यादा महाविद्यालय इसलिए खुलवाए गए थे महोदय कि झारखंड के बच्चे भी झारखंड में रहें और झारखंड का पैसा भी झारखंड में रहे महोदय। लेकिन आज कहीं न कहीं इसे गंभीर होकर के नहीं देखा जा रहा और उसी का नतीजा है महोदय कि आज हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा पलायन कर रहे। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी के कब्जे ये है महोदय, तो हम चाहेंगे कि इस पे ध्यान दें महोदय। 1 मिनट महोदय, आपका समय हो जो गया। विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मी है महोदय, उनका अभी तक 7वां वेतनमान लागू नहीं हुआ है महोदय। शिक्षकों का तो लागू हो गया, लेकिन शिक्षकेतर कर्मियों का 7वां वेतनमान लागू नहीं हुआ है महोदय। हम चाहेंगे महोदय कि कम से कम ये उनका भी, कर्मचारियों का भी, क्योंकि उनके बिना व्यवस्था नहीं चल सकेगी महोदय, तो उनको भी 7वां वेतनमान लागू हो महोदय। ठीक है, बैठ जाए, आप बैठ जाए।